की कही हुई कथा को नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रयागराज में कही हुई जो याज्ञवल्क्य जी की कथा है वो आपको सुना रहा हूं। क्योंकि प्रथम ही मैं कही शिव चरित अबूझा मरम तुम्हार। बिना शिव के राम चरित्र नहीं हो सकता। रामचरित मानस एक बॉक्स है, तुलसीदास जी कहते हैं, और इस बक्से के भीतर 3 चरित्र हैं। रामचरित बड़ा बक्सा है और उसके भीतर 3 चरित्र हैं। कौन? बोले प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, शिव चरित्र है इसमें। और नंबर 2 भारत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई। भरत चरित्र है, इसको जो सुनेगा भरत जी के चरित्र को क्या मिलेगा? सिया राम पद प्रेम और आवसी होय भव रस विरति। अगर आप भरत चरित्र सुनेंगे तो आपको राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और जहां प्रेम आपका फंसा है, नाती में, पोते में, मकान में, दुकान में, शटर में, बैंक बैलेंस में, वहां से आपका प्रेम छूट जाएगा। ये भरत चरित्र है। दूसरा है, और ये कोई चाहता नहीं, इसे भरत चरित्र कोई सुनता नहीं, क्योंकि भरत कथा ये भवबंध विमोचन, भवबंधन को काटने वाली है भरत जी की कथा। तो रामचरित्र के भीतर 3 चरित्र, पहला चरित्र शिव चरित्र और दूसरा चरित्र भरत चरित्र और तीसरा पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति ही सुनाए। तीनों के श्रोता वक्ता अलग है। शिव चरित्र के श्रोता हैं भरद्वाज जी, वक्ता हैं याज्ञवल्क्य, बाकी कोई नहीं है। शिव चरित्र को काकुश ने नहीं सुना, शिव चरित्र को गर्म ने नहीं सुना, काकुश ने नहीं सुना है। केवल स्पेशल वक्ता श्रोता हैं याद रखिए। तो शिव चरित्र के वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भरद्वाज। और भरत चरित्र के वक्ता हैं जनक जी महाराज और श्रोता बोले सीता की मां सुनैना है। और भरत चरित्र की कथा कहाँ हो रही है? बोले चित्रकूट में हो रही है। और कई बजे हो रही है? बोले रात के 12 बजे शुरू हुई है कथा। जनक जी महाराज कहते हैं चित्रकूट में बैठ करके, ए सीता की मां सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी। और कथा मन से सुनो चाहे न सुनो, सीता की मां भरत कथा ये भवबंध विमोचनी और सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी। कही समय सिर भरत गति कब हुई? बोले समय का क्लाइमैक्स, अर्थात रात के 12 बजे तारीख बदलती है। तो पति पत्नी दोनों बैठे हैं चित्रकूट के प्रांगण में और सुनैना जी ने कहा जनक जी से प्राणनाथ भरत चरित्र सुनाओ। जनक जी महाराज कहते हैं भरत महामहिमा सुन रानी जानई राम पन सकहि बखानी। तब भी मैं कहूंगा। तो भरत चरित्र के वक्ता हैं जनक जी महाराज और श्रोता हैं सीता जी की मां सुनैना जी। और तीसरा चरित्र पवन तनय के चरित सुहाए, हनुमान चरित्र। और हनुमत चरित्र के वक्ता हैं जामवंत जी महाराज और श्रोता हैं राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत
ही सुनाए, राम जी सुनाए। तो 3 वक्ता इस रामचरित्र के भीतर, 3 तो प्रथम शिव चरित्र, सती जी चले, यहीं से कथा का प्रारंभ है। भरद्वाज सुना रहे हैं, तुमने सुनकर राम में काम समझा, तुमने सुनकर राम में क्रोध समझा, और सती ने तो राम में काम देखा। सती कथा कह रही है। अब जरा इस चरित्र बड़ा, हमारे बहुत तरह के वक्ता रामायणी अपनी अपनी कथा की बात करते हैं। ज्यादातर कथा ये कहने को सुनने को आपको मिली होगी कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। हर वक्त आपको यही सुना, बहुत रामायण सुनी होगी आपने। सुनी महेश परम सुखमानी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सती भगवान शंकर के साथ गई, अगस्त्य जी कथा कह रहे हैं, सती बगल में बैठी है, भगवान शंकर सुन रहे हैं। तो भगवान शंकर सुन रहे हैं तो क्या सती स्वेटर बुन रही है क्या? सती भी सुन रही है। कौन कह रहा है कि सती ने कथा नहीं सुनी? आप अगर ये चौपाई कहते हैं, सुनी महेश और परम सुखमानी, वक्ता इसका आधार बनाते हैं, महेश ने सुनी, तो हम अगर यहाँ पर कहते महाराज जी की सुनी, तो क्या इतने बैठे तो उन्होंने नहीं सुनी? सती ने भी सुनी। चौपाई गहराई पर होकर खराब अर्थ किया गया। एक ने कह दिया, आपने सुन लिया, वही कहने शुरू कर दिए। ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। आप अपना विवेक लगाइए। सुनी महेश, उस कथा को अगस्त्य की जब महेश जी ने सुना, भगवान शंकर ने सुना, तो परम सुखी हो गए। क्यों? वो ज्ञान की कथा है, और ज्ञान की कथा जब ज्ञानी सुन रहा है तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन ज्ञान की कथा जब कोई भक्ति वाला सुनेगा तो उसे आनंद मिलने वाला। सती ने कथा तो सुनी, लेकिन सती मैया भक्ति है, और भक्ति के कारण उन्हें ज्ञान की कथा में रस नहीं मिला। जैसे भुसुंडी कहते हैं, लोमस ने मुझसे कहा लेकिन मुझे आनंद नहीं आया। भारी लोचन विलोक अवदेशा, क्योंकि जाकर मन रम जाई सन, और ते ही सन काम। तो ज्ञान की कथा कहने वाले हैं अगस्त्य जी महाराज, कुंभज। उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। अब कुंभज की कथा की एक विशेषता और है, मैं आपको बता दूं, आपका ध्यान नहीं गया होगा। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे, और अगस्त्य जी की कथा की ये विशेषता है कि वो कथा ज्ञान की कथा कहते हैं। और जो भी कथा सुनेगा, कथा से उठकर जब बाहर जाएगा, तुरंत उसके मन में अकुलाहट पैदा हो जाएगी। जिसकी कथा सुनी है उसका दर्शन हो जाए, ये कथा की विशेषता है। और जब तक दर्शन ना होगा तो भीतर से अकुलाहट होगी। ये कथा की विशेषता केवल कुंभज की कथा की है। भगवान शंकर कथा सुनकर चले, और जैसे चले तो हृदय विचारत जात हर, कि क्यहि विधि दर्शन हो। जिनकी कथा सुनी है अब उनका दर्शन भी हो जाए। अगस्त्य की ही कथा सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार ने सुनी। उनकी कथा ज्ञान की कथा है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगस्त्य की कथा कौन है? बोले ज्ञान जोनी अब पावक कहाँ अरनी। ज्ञानाग्नि को पैदा करने वाली ये अगस्त्य जी की कथा अरणी के समान है। अरणी जानते हैं? यज्ञ की अग्नि, नीचे चंदन की लकड़ी, ऊपर चंदन का जब रगड़ा जाता है उससे अग्नि पैदा होती है, उसमें रुई डाल दी जाती है, उसमें स्वाहा होता है। माचिस से जलाकर यज्ञ नहीं होता। तो ज्ञान जोनी पावक कहाँ अरनी। तो अगस्त्य की कथा ऐसी है जो ज्ञानाग्नि को पैदा करने वाली है। तो जैसे ही सनक सनंदन सनातन कुमार ने कथा सुनी उत्तरकांड में, तो सीधे अयोध्या पहुंच गए। क्यों? बोले अगस्त्य जी की कथा की ये विशेषता है कि ज्ञान की कथा जो सुनेगा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा हो जाएगी, और सीधे पहुंचे अयोध्या। उसमें भगवान राम राज कर चुके थे, राजा बन के बैठ गए थे, और ये कथा सुन के पहुंचे सनातन कुमार। राम जी ने देखा
चार कुमार चले आ रहे हैं तो स्वागत पूछ और पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दीन। राम जी ने, अयोध्या के राजा है, राम जी ने देखा मुनि आ रहे हैं, पीताम्बर बिछा दिया, बोले सनत सनत सनातन सनत कुमार आप पीताम्बर पे बैठो, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई आसन तो है नहीं। बगिया में गए थे, बगीचे में दर्शन हुआ। तो राम कथा की विशेषता है, इसलिए सती ने कथा तो सुनी, लेकिन चुनी ज्ञान की कथा थी, इसलिए सुख न मानी और भगवान शंकर से मन भेद हुआ। तन भेद नहीं, मन अलग हो गए। दर्शन हुआ, भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए दर्शन, और सती कथा सुनते आ रहे उन्हें भी दर्शन हुआ। देखें जरा हमारी विशेषता, यहाँ जितने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं, सब सामने मूर्ति है मेरे पीछे, आप देख दर्शन कर रहे होंगे, ठाकुर बिहारी जी विराजमान हैं, लेकिन सबको बराबर फल नहीं मिलेगा दर्शन का, अब कथा का फल भी सबको बराबर नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग मिलेगा। दर्शन एक होगा, कथा एक होगी, फल अलग अलग होगा। क्यों? बोले जिसका जैसा उसको उतना पात्र। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाग्य कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाई। हमारा भाग का जो लोटा है ना, गिलास, वो बिल्कुल फिक्स है, कितना है। और तुलसी कहते हैं उस भाग के लोटे को लेके सरितार सरित कूप जल पर बूंद न अधिक समय। भाग का कमंडल लेकर के तुम कुआं में गए, भर दे, बोले मुझसे ज्यादा जल में तो नदी भी है, और नदी भी गया। नदी ने कहा मुझसे ज्यादा जल तो समुद्र में है। समुद्र ने कहा मेरे बेटे, समुद्र ने कहा जल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन तेरा भाग का जो कमंडल है वो तो फिक्स है ना, ये तो तालाब में भर जाता है, कहाँ यहाँ तक भटका तो कहाँ होता है इधर उधर भागने से। एक जगह बैठ के भगवान दर्शन, भगवान शंकर ने भी किया दर्शन, सती ने भी किया। भाव दोनों के अलग हुए, एक ने ब्रह्म माना और एक ने इंसान माना। दर्शन भेद, फल भेद। आप सब कथा को जानते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, सती परीक्षा लेने के लिए सती नहीं गई। मैं कथा को संक्षेप में कहूंगा। एक बार सती ने ये नहीं कहा कि मैं राम की परीक्षा लेना चाहती हूं। परीक्षा लेने के लिए भेज कौन रहा है? भगवान बोले, ए सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। सती ने तो नहीं कहा मैं परीक्षा लेनी, बाबा ने भेजा। तो बोले परीक्षा ही लेना है तो ऐसा करें, पति और पत्नी दोनों चले और दोनों परीक्षा लें। जब दो परीक्षक होंगे तो विद्यार्थी नकल न कर पाएगा। भगवान शंकर ने कहा हमें परीक्षा नहीं लेनी, तुम ले आओ। क्यों? जब 7 महावर भूमि गई थी तब तो कहा गया था कि जो भी काम करेंगे साथ साथ करेंगे। तो भगवान की परीक्षा में चलो बाबा तुम भी चलो। बोले बाबा ने कहा एक बात है सती, जब 105 डिग्री बुखार चढ़ती है तो पत्नी से कहा आधी तू ले ले और आधी हम ले ले। ये संबोध तुम्हें चढ़ी है, तुम ही उतारो, बुखार तुम्हें है भ्रम का, हमें नहीं, तुम जाओ। और तुम क्या करोगे? बोले तुम्हारे साथ भावर भूमि है, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करेंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। रामायण समझो जरा। पत्नी कैसी भी हो, विपरीत मार्ग पर जा रही हो, तुमसे पृथक हो गई हो, तब भी उसे छोड़ने का अधिकार भारत की संस्कृति में नहीं है। ये तलाक शब्द उर्दू का है, इंडियन कल्चर में तलाक नहीं है। डाइवोर्स ये लंदन से आया है, अंग्रेजी शब्द है, हमारे यहाँ तलाक नहीं है। एक बार संबंध हो गया है तो मृत्यु के पश्चात ही वो छूटेगा। बाबा ने कहा मेरा कहना नहीं मानती, तुम्हें राम को भगवान नहीं मानती, जाओ ले आओ। बोले तुम? बोले तब लगी बैठ अहों बट छाई
मैं इसी बरगद की छाया पर मिलूंगा। कब तक बैठे रहोगे? बोले जब लग तुम आई हो वहीं पाई, 6 महीने बाद भी लौटोगी परीक्षा लेकर, इसी बरगद के नीचे मिलूंगा। क्योंकि अगर स्थान बदल जाए तो पत्नी ढूंढते ढूंढते खो जाएगी। आप मेला में जाएं और पति पत्नी आप दोनों हैं और आप यहाँ बैठ जाएंगे, चलिए ना, तुम चले गए समोसा लेने, वो लौटी तुम वहाँ थी, वो चली गई उत्तर, अब न पति मिलेगा न पत्नी मिलेगी। क्या सुंदर रामायण का संदेश है। बोले बाबा ने कहा जा रही हो जाओ, चाहे जब लौटो तब लग बैठ यहाँ बट छाही, जब लग तुम यही हो वहीं पाई। सती गई। अब भगवान शंकर बैठे कहाँ है? विश्राम, बरगद विश्वास में। भगवान शंकर कहते हैं सती करो नहीं संदेह, राम पर करो नहीं संदेह। चाहे भरद्वाज हो, चाहे सती हो, चाहे करुण हो, सभी भक्तों का राम पर संदेह मत करो। एक धर्म है, एक सत्य है और सदा ही उनका नेह, राम पर करो नहीं संदेह।